हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधायुग नाटक की कथा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंधायुग नाटक धर्मवीर भारती की सबल कल्पना और पौराणिक कथानक पर आधारित है। इसमें पौराणिक कथा सूत्रों को अनुप्रेरक रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है। इस काव्य रूपक का कथानक महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध और उसके बाद की घटनाओं परिणामों से संबद्ध है, जिसे रंगमंच की सुविधा के लिए 5 अंकों स्थापना, अंतराल और समापन में विभक्त किया गया है। इसमें महाभारत के शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, आश्रमवासिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसल पर्व में फैले विस्तृत कथानक को अत्यंत कौशल के साथ बहुत ही सघन और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंधायुग के कथानक के प्रारंभ के पूर्व स्थापना के अंतर्गत मंगलाचरण है, जो महाभारत से ज्यों का त्यों संस्कृत में ही ग्रहण किया गया है। इसके बाद उद्घोषणा के अंतर्गत भारती जी ने विष्णु पुराण के कलयुग वर्णन की पंक्तियां देकर उनके भावों को अभिव्यक्त किया गया है। वस्तुतः स्थापना में पूरा अंधायुग बीज रूप में विद्यमान है। इसमें अंधायुग को ज्योति के माध्यम से कही गई अंधों की कथा बताया गया है। चर्चित नाट्य काव्य अंधायुग की कथा नाटकीय विधान के अनुरूप अनेक अंकों में विभाजित है। इसका पहला अंक है कौरव नगरी। पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी है। अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और मूल्यात्मक विघटन का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन की संध्या का समय है। कौरवों के महलों में घुसते हुए 2 प्रहरियों के बातचीत से कौरवों के राजनाश और कुलनाश का बोध होता है। अचानक उन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य गिद्धों का उड़ता हुआ समूह दिखाई देता है, जो उन्हें अपशकुन सूचक प्रतीत होता है। उसी बीच विदुर प्रवेश करते हैं, जो घटनाओं की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। विदुर अंतरपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों द्वारा किए गए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण की ओर धृतराष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तब धृतराष्ट्र प्रथम बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मांध होने के कारण वे मर्यादाओं के पालन में असफल रहे। विदुर उन्हें समझाते हैं कि यदि उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ न होकर
भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका न रहती। यह सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को वंचक और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती है तथा नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति आदि आदर्शों को पाखंड बताती है। इसी बीच जयकारा करता हुआ वृद्ध याचक प्रवेश करता है। यह वही ज्योतिषी है जिसने कौरव दल की विजय की बहुत पहले भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के गलत होने के कारण वह कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया। अंक के अंत में दोनों प्रहरी कथा गायन में कौरव नगरी के सूनेपन को दर्शाया गया है। इसका दूसरा अंक है पशु का उदय। इस अंक के प्रारंभ में पहले अंक के कथासुर को पुनः ग्रहण किया गया है। संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का समाचार सुनाता है कि स्वयं उसके वध के लिए भी सात्यकी ने शस्त्र उठाया था, किंतु व्यास ने उसे अवध्य बताकर मुक्त करा दिया। संजय कृतवर्मा को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। तभी टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है। वह पांडवों द्वारा छल पूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी वन मार्ग से आता हुआ संजय उसे दिखाई देता है और वह उसका गला दबोच लेता है। तभी कृपाचार्य और कृतवर्मा लपककर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नगरी से लौटता हुआ भविष्य वक्ता याचक दिखाई पड़ता है, जिसे अश्वत्थामा तत्काल वध कर देता है। अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। अंक के अंत में जो कथा गायन दिया है वह तीसरे अंक की ओर संकेत करता है। इसका तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इस अंक के आरंभ में दिए गए कथा गायन में युद्ध क्षेत्र से लौटी हुई कौरव सेना का उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल बूढ़े, घायल और बौने ही शेष रह गए हैं। हारी हुई घायल सेना के साथ आए हुए युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो उठते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। गांधारी युयुत्सु पर कठोर व्यंग्य करती है। तभी संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्म पूर्वक दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य को
सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगते हैं। तभी रात्रि के सन्नाटे में उसे वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ता है जो सोए हुए कौरवों पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडवों के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करता है। तीसरे अंक के बाद अंतराल आता है जिसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियां। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेतात्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद चौथा अंक है गांधारी का शाप। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। अश्वत्थामा शतानिक और शिखंडी की हत्या करता है। जान बचाकर भागने की चेष्टा करते हुए शेष पांडव योद्धाओं को द्वार पर स्थित कृतवर्मा और कृपाचार्य मौट के घाट उतार देते हैं। कृपाचार्य के मुख से अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, जिसका समाचार सुनकर वह मूर्छित हो जाती है। इस अंक के मध्य में दिए गए कथा गायन में मृत कौरव वीरों के तर्पण के लिए युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हुए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, किंतु व्यास के कहने पर वह उसे वापिस लौटा देते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण मृत शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं तथा अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। उधर गांधारी युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। अब इसका पांचवा अंक आता है, जो है विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक के कथा गायन में पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। कौरव नगरी में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम की कूटनीतियों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र
भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसके बाद अंतिम अंक आता है जो है समापन, प्रभु की मृत्यु। झाड़ी के पीछे से निकलकर जरा नामक व्याध कृष्ण के बाएं पैर को मृग मुख समझकर बाण चलाता है। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप भरे नीले रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया हो। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि प्रभु ने अपनी इच्छा से ही मृत्यु को वरण किया है। व्याध द्वारा दोहराए गए प्रभु के शब्दों से ज्ञात होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय, आत्मघाती और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी वृत्त में निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित होंगे। और यहीं पर अंधायुग नाटक का अंत होता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधायुग नाटक की कथा के बारे में। अगर हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।